ये लास्ट 20 डेज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। मुझे लगा कि या तो गाड़ी इधर या उधर ऐसा वैसा कुछ हो ना जाए, एंड आई वॉज रियली वरिड। मगर इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, और शायद आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कोविड हमारे लिए क्या इम्पैक्ट छोड़ता है और हम कोविड से कैसे खुद को आ, जीत सकते हैं। वी हैव टू विन कोविड, वी हैव टू विन ओवर कोविड। सबसे पहली चीज़ थी डर। हाँ, डरना बहुत ज़रूरी है कोविड में, मगर कब? जब तक आपको कोविड नहीं हुआ है, सिर्फ तब तक। जब आपको एक बार कोविड हो गया तो फिर डर करके फ़ायदा नहीं है, फिर तो उसको एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है कि हाँ मुझे कोविड है। क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ तो मेरे एक बचपन के मित्र हैं, हु इज़ अ डॉक्टर, उनके साथ मैंने जब बात करी फ़ोन पे, इट वॉज अ ग्रेजुअल टॉक, एंड थैंक गॉड मैंने उस दिन रैंडम उनको फ़ोन किया था, एंड ही सेड कि तुम्हारे खांसी का पैटर्न मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, एंड ही हैड बीन ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स सिंस लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, और जब से शुरू हुआ है ये कोविड का पूरा कहानी। ही टोल्ड मी आप इमीडिएटली खुद को आइसोलेट करो और मेडिसिन शुरू करो। हालांकि तब तक मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया था। मैंने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया, और जब मैं पॉजिटिव हुआ तो पता है क्या हुआ, मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड था क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे कोविड है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कि उनको कोविड हो सकता है। वो सोच रहे हैं मुझे कोई फ्लू है, मुझे कोई इन्फ्लुएंजा है, हल्का फुल्का खांसी है, एंड इट विल इरेडिकेट विथ थोड़ा मोड़ा ऐसे, बस देयर इज द मिस्टेक। ये चीज़ नहीं करनी है, हमको तुरंत एक्सेप्टेंस लेना है और मेडिकेशन शुरू करनी है। मेडिकेशन के साथ साथ हमारा अपना डाइट, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ड्यूरिंग माई टेन्योर, जो समय मैंने कोविड के साथ निकाला, ना तो स्मेल था ना टेस्ट था, और फीवर होता था, एंड रियली अ टफ चैलेंजिंग सिचुएशन विद इन। तो कुछ करने का मन नहीं करता था, मगर मैंने खाना खाना रिलीजियसली रखा था क्योंकि मेडिसिन उसके बाद ही काम करती हैं। दूसरी चीज़, ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करता रहता था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी वन थिंग, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, सो डोंट रिलेट थिंग्स। किसी को कुछ हो रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे साथ भी वही होगा। यू विल हैव टू फाइट योर ओन बैटल। आई फॉलोड दिस इंफॉर्मेशन ऑफ हिज। ही टोल्ड मी वो इंफॉर्मेशन मत लेना जो तुम्हें कमज़ोर करती हैं, बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं ना, आपके ऑक्सीजन लेवल को फ़र्क पड़ता है, और वो गिरना चढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुद को बहुत रिलैक्स रखना ज़रूरी है। प्रोनिंग प्रोसेस, जैसे आई हैड सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सो मैंने खुद को, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यू शुड डू प्रोनिंग। आई वॉज एंटायर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन द डे मैं प्रोनिंग करता था, और उसके साथ साथ अपने सारे जो राइट इन्फॉर्मेशंस हैं वो लेता था खुद को ठीक रखने के लिए। परिवार में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, बिकॉज माई फैमिली ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, तो सबको मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को जो भी बेस्ट गुड इन्फॉर्मेशन होती थी वो शेयर करता था, और जहाँ से भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे को डिस्टर्ब कर सकता था, मैंने वो सारे एवेन्यूज़ रोक दिए थे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो काम करता है, पता है क्या? प्रेयर्स। येस माई फ्रेंड, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा काम करती है। हम अक्सर जब बीमार पड़ते हैं हम प्रे करना भूल जाते हैं, बहुत हल्का प्रेयर करते हैं, ओ गॉड थैंक यू, इतना भी चलता है, हल्का प्रेयर। लेकिन अगर आप प्रेयर्स करते रहेंगे तो आपका माइंडसेट जो है वो एक पल या कुछ पल के लिए, जितनी देर आप प्रेयर करते हैं, वहाँ वो कोविड से हट करके, या आप जब जो बीमार हैं उससे हट करके आपको दूसरी दिशा में ले जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑरा फॉर यू टू फाइट दिस। और हर दिन सोचिए कि आप रिकवर कर रहे हैं। एवरी डे जस्ट थिंक दैट यू आर रिकवरिंग। मुश्किल ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, लेकिन डोंट गिव अप। Just stay there and say that you are recovering. Do your prayers very religiously for yourself, for your people, and for everyone. And when you recover, just do right breathing exercises. गूगल पे अगर आप जाएंगे ना, बहुत योगिक एक्सरसाइजेज हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, उनको फॉलो करिए। एंड आपके साथ बस बस ये 10 डेज हैं, उन 10 डेज में आप खुद को रिकवर करके यू विल फाइंड आउट अ न्यू यू विद इन यू। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे गुड, स्टे सेफ। मास्क पहनना मत भूलिएगा, डिस्टेंस मेंटेन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।